Hello bachcho, let us read this question. The electrical resistance of a conductor, option A, varies directly proportional to its area of cross section. Option B, decreases with increase in temperature. Option C, decreases with increase in its conductivity. And option D is independent of its shape but depends only on its volume. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं आर इक्वस टू रो इंटू एल अपॉन ए से। यहाँ पे रो जो होता है ये रेजिस्टिविटी होता है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है और ए जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होता है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है रो इंटू एल अपॉन ए के इक्वल। तो ऑप्शन ए हमें क्या कह रहा है कि वेर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। उसका एक्सप्रेशन होता है आर इक्वस टू आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फा जो है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी पहले निकालते हैं। तो हमें पता है आर इक्वस टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो जहाँ यहाँ पे जो रो जो है ये हमारा रेजिस्टिविटी होती है। तो हमें पता है कंडक्टिविटी जो है ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं एल अपॉन सिग्मा इंटू ए, जहाँ पे सिग्मा जो है ये हमारा कंडक्टिविटी हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी जो है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल डिक्रीज इफ वी इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी अगर चेक करें तो ऑप्शन डी में क्या कहा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप बट डिपेंड्स ओनली ऑन दी वॉल्यूम। तो फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप नहीं हो सकता। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इट्स कंडक्टिविटी। So I hope you have understood it well and best of luck.